आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल मैथ्स क्यूए 247 पर। एक्सरसाइज 10, 11, 12 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का। अगर हम लोग बात करें तो आज जो चैप्टर शुरू होने वाला है वो एक्सरसाइज 13 है आर एस अग्रवाल का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं पढ़ाऊँगा इस चैप्टर में। उसके बाद में जो है सारा जो है क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते किसको हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी उसको कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी, जैसे कि देखिए ये एक इक्वेशन है या बोलिए फार्मूला है, अगर इस आइडेंटिटी में थीटा का कुछ भी वैल्यू रखें और ये वेरीफाई हो जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगर इसका आपको डेफिनेशन की बात की जाए तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसको कहते हैं, साइन, कॉस, कॉट, कॉसेक, टैन, सेक को, ये सारे 6 जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। तो वही कह रहा है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल, किसी एंगल का, थीटा यहाँ पर एंगल का काम कर रहा है, इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहेंगे इफ़ इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एंगल। जितना भी वैल्यू रहे एंगल्स का उस पर सारे पे वो सेटिस्फाइड करे तो ठीक है। चलिए तो हम लोग एक को सॉल्व करके देख लेते हैं। मान लीजिए साइन थीटा के जगह अगर इस फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं डिराइव करके इस आइडेंटिटी को कि ये आइडेंटिटी है कि नहीं। तो हम लोग थीटा इजकल टू मान लीजिए 30 लेकर के चलते हैं, ठीक है, 30 डिग्री। तो साइन 30 क्या होता है, साइन स्क्वायर 30 पहले लिख लेते हैं प्लस कॉस स्क्वायर 30। देखते हैं 1 आता है या नहीं। तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 का स्क्वायर। ओके, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा और √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा बच्चों। ओके, और ये 1 + 3, 3 + 1 4 हो गया, तो 4/4 कैंसिल होकर के 1 आ गया। डैट मीन सेटिस्फाइड कर दिया। इसी इक्वेशन को मैं देखिए सबको अगर सॉल्व करूँगा तो फिर सबके लिए सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो मैं एक ही को 2-3 वैल्यू पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब 45 पे हम लोग पुट करके देख लेते हैं सही में 45 पे भी वेरीफाई होता है या नहीं। देखिए 60 पे वेरीफाई करने के लिए सेम ही होगा, क्योंकि साइन 60 जो होता है √3/2 होता है, कॉस 30 जो होता है 1/2 होता है, कॉस 60 जो है 1/2 होता है। तो 60 के लिए मैं नहीं, 45 के लिए मैं कर ले रहा हूँ, ठीक है। और 90 या 0 के लिए कीजिएगा तो 90 पे क्या होता है, ये 1 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, और 0 पे ये 0 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, तो ऐसे ही 1 हो जाएगा। अब 45 पे मैं प्रूफ कर देता हूँ। तो साइन 45 क्या होता है, 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस 45 भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर। तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम लीजिए, हाफ और हाफ मिल करके एक पूरा बना लेता है। 2 एलसीएम लीजिए तो 1 + 1, तो क्या हो गया 2/2, कैंसिल कीजिए तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सेटिस्फाइड कर गया। डैट मीन्स ये क्या है, एक आइडेंटिटीज है। उसी तरह से जितना भी यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है, ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ इक्वेशन लिखे हुए हैं, फार्मूला लिखे हुए हैं, ये सारे क्या हैं, आइडेंटिटीज हैं, जो कि सभी वैल्यू के लिए इक्वल होंगे, ठीक है, सभी वैल्यू को सेटिस्फाइड करेंगे। ओके, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आज का जो चैप्टर है 13A उससे कुछ सवाल देख लेते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो पहला सवाल है एक्सरसाइज 13A का, वो बोल रहा है प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। देखिए इस चैप्टर में 38 क्वेश्चंस हैं, जिसमें सारे प्रूफ ही करने हैं, ठीक है, किसी का वैल्यू फाइंड नहीं करना है। तो पहला में 2 सवाल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट है उससे हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1 - cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना। तो इसको हम लोग LHS ले लेते हैं बच्चों और इसको RHS ले लेते हैं। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक काम कीजिएगा आप, ये जो पूरा फॉर्मूला है ना 5,
इन पांचों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादातर इस चैप्टर में ये 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये 3 मैंने प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, तो ये तो फार्मूला मैं ऐसे ही लिखा था, ठीक है। और इसके लिए मैंने लिखा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1, ओके। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कैसे हो गया, तो ये tan इधर माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा। इसके लिए मैंने लिखा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1। अब देखिए कॉसेक को यहीं रहने देते हैं, कॉट को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस कॉट हो जाएगा। उसी तरह से कॉट निकालना होगा तो कॉसेक माइनस 1 हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan निकालना होगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन निकालना होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस निकालना होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सारे फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डैट मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखे हुए हैं। देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो स्क्वायर में भी रहेगा तो सेम ही रहेगा। अगर मान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, अब दोनों स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर की जाए तो 1 ही आएगा ना, तो इस कारण इसका वैल्यू 1 हो गया, ओके, जो कि RHS के बराबर है। प्रूव्ड हो गया। सेकेंड नंबर अब सवाल उसी तरीके से देख लेते हैं। सेकेंड नंबर सवाल अभी आपने फॉर्मूला देखा यहाँ पर कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है, कॉसेक है, ओके। तो फिर इसी फॉर्मूले पे आ जाएगा ब्रेक होने के बाद। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, LHS से चल रहे हैं बच्चों, इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन इंटू कॉसेक 1, तो कॉसेक इंटू सेक भी तो 1 ही रहेगा, तो 1 जो कि RHS के बराबर है। प्रूव्ड हो गया। आप लोग इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेकेंड में 3 सवाल हैं, तो सेकेंड नंबर का पहला जो सवाल है वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। बोल रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया है इंट्रोडक्शन में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। tan को अगर इधर लेके चले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इस 1 को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। तो यहाँ से क्या हो गया, पहला नंबर सवाल अब देख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट सवाल है, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा और इनटू में क्या दिए हुए, कॉट स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। तो इजक्वल टू 1 RHS आ गया आपका, LHS इजक्वल टू, तो प्रूव्ड हो गया। देखिए हर जगह मेरे को लिखने की ज़रूरत ना पड़े कि ये LHS है, ये RHS है। जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, जो राइट साइड है वो राइट हैंड साइड है। तो LHS RHS इक्वल टू की एक तरफ बाएं तरफ LHS और दाहिने तरफ RHS, ओके। अब सेकेंड नंबर सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या, अभी मैंने निकाल करके बताया आपको, tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको ही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ओके। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू कॉट इधर प्लस माइनस में इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के फिर से देखिए tan और कॉट पे आ गया, तो tan कॉट पे आ गया तो 1 ही रहेगा, LHS इक्वल टू RHS हो गया, ओके, प्रूव्ड। चलिए थर्ड नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। थर्ड नंबर बोला जा रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है, इक्वल टू क्या बोल रहा है, tan स्क्वायर थीटा लाने के लिए, ठीक है। तो LHS से हम लोग चलते हैं,
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया, इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो गया, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हो तो tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। प्रूव्ड हो गया। ओके, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों, 3 नंबर, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 3 नंबर में 2 सवाल प्रूफ करना है जो कि आपके स्क्रीन पर है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो 3 का जो फर्स्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इक्वल टू 1। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब चलिए 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैंने बताया सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्रीवियस मैंने बताया है सॉल्व करके, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो 1 हो गया, अब कहिए कॉस आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 और 3 जोड़ोगे तो 5 आएगा, और 3 या 2 जोड़ोगे तो 5 नहीं आएगा, वही चीज़ है। ठीक है, प्रूव्ड। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो पहला सवाल है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा है और 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसको a, इसको b, इसको a, इसको b अगर ले लेते हैं तो ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा, माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहला नंबर सवाल है बच्चों, इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। प्रूव्ड हो गया। चलिए सेकेंड नंबर सॉल्व कर लेते हैं। बोल रहा है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा वैसे ही रहने देते हैं, और 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ फिर बोल रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको प्रूफ करके पूरे को 1 लाना है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो कॉसेक थीटा को हम लोग इससे इंटू कर देते हैं, इस वाले टर्म से, क्योंकि ये पूरा इंटू में है, तो इसको इससे इंटू कीजिए, इसको इससे इंटू कीजिए, एक ही बार ना इंटू कर सकते हैं, सब इंटू में है। तो कॉसेक को इससे इंटू करेंगे तो कॉसेक थीटा, और देखिए प्लस एक स्टेप में लिख ही दूंगा, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखिए, और ये क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके, तो अब चलिए कॉसेक थीटा तो ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस कॉस थीटा है बच्चों, और कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाता है बच्चों, कॉट थीटा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा सॉल्व करने के बाद। ओके, और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखिए तो ये भी a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में आ गया, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। प्रूव्ड हो गया बच्चों। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं।
5 नंबर जो है इसमें भी 3 सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला सवाल जो बोला जा रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin² इजक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो ये तो एक लाइन में सॉल्व हो सकता है। 1/cos sin² थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos² थीटा, तो cot² थीटा माइनस cos² थीटा, तो माइनस अब कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले टर्म को आगे लिख ले रहे हैं, और कॉट माइनस में हो जाएगा तो cot² थीटा। तो इसका वैल्यू 1 होता है, 1 आगे माइनस लगा, -1 प्रूव्ड हो गया। सेकेंड नंबर देख लेते हैं, tan² थीटा माइनस 1/cos² थीटा sec² थीटा। ओके, तो इसमें ही माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो सेक क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो sec² थीटा, tan प्लस में तो माइनस में हो जाएगा tan² थीटा। sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1, आ गया माइनस है, माइनस लगा देंगे, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, अब तीसरा देख लेते हैं। cos² थीटा लिख देते हैं, cos² थीटा प्लस 1/1 प्लस cot² थीटा क्या होता है, cosec² थीटा, तो cosec² थीटा, cos² थीटा 1/cosec² थीटा क्या होता है, sin² थीटा, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सिंगल सवाल है, सॉल्व करना है। तो चलिए एलसीएम पहले ले लेते हैं बच्चों। तो ये देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin² थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 × 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा, और 1 × 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा। ओके, देखिए साइन थीटा माइनस में, ये प्लस में कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया, और 1 माइनस sin² थीटा क्या हो जाता है, cos² थीटा, तो 2 तो रहेगा ही, और 1/cos² थीटा क्या होता है, sec² थीटा, sec² थीटा हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही आपको प्रूव्ड करना था। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। बोल रहा है 7 का फर्स्ट में, sec थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, फिर sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। तो चलिए देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा, तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा इसका आएगा, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो चलिए इंटू कर लेते हैं। तो पहला नंबर sec थीटा को 1 से इंटू करेंगे तो sec थीटा को साइन से इंटू करेंगे तो साइन थीटा इंटू sec थीटा। देखो sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, और sin/cos थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा। ठीक है, इधर क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा। एक स्टेप में और लिख दूं तो लिख देता हूँ, साइन थीटा अपॉन सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, तो cos थीटा। ओके, सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो अब क्या कीजिएगा, सेक थीटा और साइन थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा। सेक थीटा इसको ऐसे ही उतार लेते हैं, tan थीटा। a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b² का फॉर्मूला हो गया, तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा, प्रूव्ड हो गया, इक्वल टू 1। अब सेकेंड वाला जो टर्म है इसको सॉल्व करना है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, सेकेंड नंबर जो है 2008 में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर, साइन थीटा 1 प्लस tan थीटा, तो साइन थीटा को 1 से इंटू करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। ओके, और साइन थीटा को tan थीटा से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस sin² थीटा अपॉन cos थीटा। बोलिए कैसे हो गया सर,
तो देखिए tan थीटा को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, और साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा से इंटू कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉस को 1 से करेंगे तो कॉस थीटा, और कॉट से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब देखिए फिर से अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। ओके, प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, या यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, या फिर फॉर्मूला होता है क्यूब का, तो वो अभी आप लोग पढ़े नहीं हैं या मैंने पढ़ाया नहीं है एक्चुअली। चलिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो इस टर्म में से कॉस थीटा बच जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो साइन थीटा बच जाएगा, इस दोनों टर्म में से कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब देखिए बच्चों, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों सेम टर्म है तो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अब मैं थोड़ा इधर से लिखता हूँ क्योंकि एक आधा स्टेप और बढ़ेगा, तो इसके बाद जो है बच्चों मैं इधर चाहे कंटिन्यू लिख देता हूँ, उसके बाद उधर लिख दूँगा। ठीक है, चलो, तो इजकल टू साइन थीटा, पहले सेक दे रहा है तो जो पहला वाला टर्म है वही कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस थीटा, जो लेना है ले सकते हो, साइन भी ले सकते हो, साइन या कॉस, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जैसे टर्म आपको लेना है ले सकते हैं क्योंकि वो तो प्लस में ही है। तो यहाँ से क्या बच जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ये टर्म कॉमन हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे में तो आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अब क्या हम लोग के पास बच गया, यहाँ के बाद यहाँ है अब। ठीक है, तो बचा हम लोग का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं डिवाइड, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको कर देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से, इसको भी कर देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से। देखिए ये कॉस से ये कॉस कैंसिल, ये साइन से ये साइन कैंसिल, तो 1 अपॉन कॉस क्या हो गया, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन कॉसेक थीटा। प्रूव्ड हो गया, यही आपको प्रूव करना था। ओके, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए वीडियो पॉज करके आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। 8 का फर्स्ट नंबर में बोला जा रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस
कॉसेक थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा प्रूव करना है। देखिए अगर एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या होगा, इस पूरे को एलसीएम ले लेते हैं तो 1 प्लस कॉसेक थीटा। ओके, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है, इंटू करेंगे तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है 1 होता है। ये कॉट उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा ऐसे ही रहने देते हैं पहले, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए बच्चों नीचे में भी क्या है 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा यहाँ पे है क्या यहाँ पे भी है, तो कॉसेक थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से कॉसेक थीटा कॉमन लिए तो 1 हो जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉसेक थीटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 कॉमन लीजिए 2 बचेगा ना, वही चीज़ है 1 प्लस कॉसेक थीटा। देखिए तो ये 1 प्लस कॉसेक थीटा ये 1 प्लस कॉसेक थीटा कैंसिल हो गया, बचा आपका क्या कॉसेक थीटा। प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव्ड करना था ना। ओके, चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर भी उसी तरीके का एकदम सेम, आप चाहे तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अपन 1 प्लस सेक थीटा, सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस सेक थीटा, सेक थीटा कॉमन तो 1 प्लस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा, कैंसिल तो क्या बच गया सेक थीटा। यही प्रूफ करना था। 1 प्लस सेक tan थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, हो गया प्रूव्ड। चलिए 10 तक की इस वीडियो में देख ही लेते हैं, तो 9th और 10th भी सॉल्व कर देते हैं। तो 9 नंबर सवाल में बोल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। ओके, अब चलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बोल रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है उसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे ना, तो वही लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, या ये ना लिख करके हम लोग डायरेक्ट कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को tan लाना है। ठीक है, तो हम लोग सबको क्या करते हैं साइन कॉस में पहले कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको भी हम लोग क्या करते हैं साइन के टर्म में ले आते हैं, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखिए ये कॉस से ये कॉस कैंसिल, तो क्या बच गया आपका 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, इंटू ये ऊपर जाकर इंटू हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। ठीक है, ये वाला से करते थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसी कारण ये वाला मैंने नहीं किया। ओके, तो चलिए साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा का एक स्क्वायर कट जाएगा, तो साइन थीटा होगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा प्रूव्ड हो गया। ओके, देखिए स्टेप लिखने के बाद पता चल जाता है कि अगला स्टेप जो है कॉम्प्लिकेटेड होगा या नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप भी जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मेरा 13-14 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। ठीक है, तो इस कारण
स्टेप लिखता हूँ तो वो भी लिख करके मैं प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन वो लेंदी होगा, वो 11-12 में भी पढ़ना है। ठीक है, तो आपको जितना पढ़ना है, जितना फार्मूला से आपको चलना है, मैं उसी फार्मूला से वो भी आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है वो फार्मूला आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना जब इजी सॉल्यूशन निकल सकता है तो। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। मेरा सिंपल सा एक ही मोटिव रहता है, इजी से इजी सॉल्यूशन देना, जहाँ ज़रूरत ना हो फालतू का वहाँ पर के एक्सप्लेन नहीं करने का। ठीक है, चलिए अब tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 1 लाना है। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, बचा क्या आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो जैसे ही आए वैसे ही आपको आसानी से मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके इससे। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।